नमस्कार फिजियोज वैलिड MCQ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिजियो प्रैक्टिस सेट 30 करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आज हम करेंगे MCQs बायोमैकेनिक्स। और अगर आपके बायोमैकेनिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा गलत मिलते हैं और लगता है कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं है बायोमैकेनिक्स की, तो आप मेरे इसी चैनल पर लाइव क्लास अपलोडेड हैं, वहाँ जाकर आप सारे टॉपिक्स अपने कवर कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड ए लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, बी law of inertia, C law of action reaction, D law of momentum. So answer here is law of inertia. Law of inertia is a first Newton law. Law of acceleration is second, and law of action and reaction is third law. अब यहाँ पे आपने ये 4 आपके ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर अगर ये पूछा जाए कि न्यूटन्स लॉज इज नॉट, ठीक है, अगर यहाँ पर नोट पूछा जाता है तो नोट में आपका आंसर आएगा लॉ ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, टॉर्क इज डिफाइंड एज, देखो, टॉर्क प्रोड्यूस कौन करता है? टॉर्क प्रोड्यूस करता है मसल्स करती हैं टॉर्क प्रोड्यूस। सो ऑप्शन ए मास इक्वल फोर्स, बी मास इंटू एक्सेलरेशन, सी फोर्स इंटू मोमेंटम आर्म, डी वर्क डिवाइड टाइम। सो आंसर हेयर इज फोर्स इंटू मोमेंटम आर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, SI यूनिट ऑफ टॉर्क। टॉर्क की SI यूनिट क्या है? टॉर्क की SI यूनिट है ए जूल, बी न्यूटन, सी न्यूटन मीटर, सी डी वाट। सो आंसर हेयर इज न्यूटन मीटर। टॉर्क की SI यूनिट है आपकी न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इन द ह्यूमन बॉडी में टॉर्क इज प्रोड्यूस प्राइमरली बाय, ठीक है, टॉर्क इज प्रोड्यूस प्राइमरली बाय ए बोन्स, बी लिगामेंट, सी मसल्स, डी कार्टिलेज। सो आंसर हेयर इज सी, मसल्स प्रोड्यूस टॉर्क, ठीक है, या फिर टॉर्क इज प्रोड्यूस बाय मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, increasing the perpendicular distance of force from the axis of rotation will be A increase torque, B decrease torque, have no effect, D reverse torque. So answer here is increase torque. देखो अब increasing the perpendicular distance of force from the axis of rotation, देखो ये है आपकी बाइसेप्स मसल, ठीक है, और ये जॉइंट है, ये आपका क्या है? एक्सिस, एंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस एंड रोटेशन विल बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए लॉन्गर मोमेंटम आर्म रिजल्ट इन ए लेस टॉर्क फॉर द सेम फोर्स, बी ग्रेटर टॉर्क फॉर द सेम फोर्स, सी नो टॉर्क, डी नेगेटिव टॉर्क ओनली। ए longer momentum arm result in greater torque for the same force. Next question number 8, which example best represent torque in the human body? A bicep flexing the elbow, B absorption of shock in heel strike, C venous return during gait, D gas exchange in the lungs. So answer here is B biceps flexing the elbow. Next question, when the biceps are maximally effective in producing torque, maximum effective in producing torque, A full extension, B mid range 90-degree elbow flexion, C full flexion and D neutral position। देखो आंसर है ये B। और हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया था कि जो हमारे बाइसेप्स मसल होती हैं
बाइसेप्स मसल जब हम फ्लेक्शन मूवमेंट कराते हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। सो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और मोर प्रोड्यूसिंग टॉर्क, और ये मान लो कि मोर फोर्स प्रोड्यूस इन मिड रेंज, 90 डिग्री मिड रेंज। जब आप मिड रेंज में फ्लेक्शन करते हैं 90 डिग्री, तो मोर फोर्स इज प्रोड्यूस, मोर टॉर्क प्रोड्यूस। Next question number 10. In a physiotherapy contents, increasing the cuff weight distance from the wrist during elbow exercise will be A. Reduce torque, B. Increase torque, C. Have no effect, D. Stop rotation. So answer here is B. Next question number 12. Torque that tends to rotate the limb. Okay. Torque that tends to rotate the limb outward is called A. External torque, B. Internal torque, C. Linear torque, D. Neutral torque. Limb outward, ठीक है, तो आउट एक्सटर्नल टॉर्क। सो आंसर हेयर इज एक्सटर्नल टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटरनल टॉर्क इज प्रोड्यूस बाय, ठीक है, टू टाइप्स के टॉर्क होते हैं, एक एक्सटर्नल टॉर्क और एक इंटरनल टॉर्क। इंटरनल टॉर्क इज प्रोड्यूस बाय ए ग्रेविटी, बी वेट्स, सी ग्राउंड रिएक्शन फोर्स, डी मसल। सो आंसर हेयर इज मसल। इंटरनल टॉर्क इज प्रोड्यूस बाय मसल्स। Question number 14. When gravity act on a limb, the torque produced in an example of A. Internal torque, B. External torque, C. Active torque, D. Passive torque. So answer here is B. External torque. Question number 15 है, the shortest perpendicular distance from the force line of action to axis of rotation is called A. lever arm, B. momentum arm, C. fulcrum line, D. gravity line. So answer here is momentum arm. If moment arm becomes zero, moment arm becomes, जो मोमेंट आर्म है ना, देखो ये तो मसल टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, ये आपका एक्सिस है और ये आपकी मोमेंट आर्म है, तो ये मोमेंट आर्म बिकम क्या है, जीरो, तो टॉर्क बिकम क्या होगा, जीरो होगा, टॉर्क बिकम जीरो। मोमेंट आर्म जीरो है तो टॉर्क भी क्या होगा, जीरो होगा। ए पेशेंट डूइंग शोल्डर अबडक्शन प्रोड्यूस मैक्सिमम टॉर्क एट 0 डिग्री, B 30 डिग्री, C 90 डिग्री, D 180 डिग्री। सो आंसर हेयर इज 90 डिग्री। ए लेवर कंसिस्ट ऑफ A. force gravity bone, B. fulcrum force resistance, C. resistance only, D. bone and cartilage only. So lever क्या किन किन से बनता है, B. fulcrum force and resistance, fulcrum force and resistance. In the human body, most levers are A. first class, B. second class, C. third class, D. fourth class. So answer here is third class. Most muscles act as third class lever. 20. In a first class lever, the fulcrum is located. First class level में fulcrum कहाँ locate करता है, A. between force and resistance, B. at the end of the lever, C. between muscle and joint, D. distal to resistance. So answer here is A. between force and resistance. So आज के हमारे बायोमैकेनिक्स के 20 MCQs कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लेके आएंगे 20 और MCQs बायोमैकेनिक्स के, और जिनको भी बायोमैकेनिक्स की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, तो आप हमारी लाइव क्लास होती है रात को 8:30 पर 8 PM
लाइव क्लास फॉर बायोमैकेनिक्स। एंड जो बायोमैकेनिक्स की लाइव क्लास हम लेते हैं वो मैं अपलोड कर देती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप वहाँ से भी अपने बायोमैकेनिक्स की क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है। सो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।